दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार पाल। मेरी किताबें हैं कुछ जिसका कि हम आपको दर्शन करा देते हैं। एक दो किताब का आपको अच्छी लगे तो खरीदिए। यह है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ डिवेस्टेटेड कश्मीर बाय विजय कुमार पाल। इसमें बताया गया है कश्मीर को किस तरह इस्लाम ने बर्बाद किया। दोस्तों अभी थोड़ी सी यहाँ दांत लग गया है तो बोलने में तकलीफ़ है, इसलिए हम धीरे धीरे बोलेंगे। तो दोस्तों आज हम मोहम्मद के एक ऐसे अटैक, एक ऐसे आक्रमण के बारे में बताएंगे जिसका नाम है, यहूदी कबीला था, इसका नाम था बनु कुरैज़ा। बनु का मतलब कबीला होता है, और कुरैज़ा उस कबीले का नाम था जो यहूदी थे, खैबर की घाटी में रहते थे। और मोहम्मद ने किस तरह उनकी लड़कियों को लूटकर नजद के बाज़ारों में बेचा, और लड़कियों के साथ मोहम्मद और उसके साथियों ने बलात्कार किए और करवाए। जैसा कि सर्वविदित है कि इस्लाम में गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार सर्वमान्य है, और जितने भी अपराध भारतीय दंड संहिता के हिसाब से जो अपराध हैं, जैसे छिनाली यानी कि वेश्यावृत्ति, बलात्कार, लूट, कत्ल करना, औरतों को बाज़ारों में बेचना या आदमियों को बाज़ारों में बेचना, इस्लाम में ये सारे अपराध नहीं माने जाते। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस्लाम पूरी तरह एक आपराधिक विचारधारा है, आपराधिक कृत्य है, और इसको मानने वाला जो सच्चा भी जो भी फॉलोवर होगा वो अपराधी होगा। इसलिए आप देखते हैं पूरी दुनिया की जेल में मुसलमान ही एक झूठे अल्लाह के नाम पर, जो मोहम्मद ने मुसलमानों के साथ प्रैंक किया, जेल में डले हुए हैं, क्योंकि इस्लाम इंसान को अपराधी बनाता है। जो ये कहते हैं कि तुम मोहम्मद को नहीं समझोगे, तुम कुरान को नहीं समझ पाते, तुम जैसे मूर्खों के लिए मेरा ये संदेश है कि तुम कितना भी बचाने की कोशिश करो मोहम्मद को, भाषा के नाम पर के अरबी नहीं समझते, तुम जैसे मूर्खों की वजह से मैंने अरबी भी सीख ली है, लिखना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, बोलना सीख लिया। तो तुम तब हमें ये मालूम हुआ तो इस्लाम तो पूरी एक गुंडागर्दी है, और ये जो इस्लाम की तारीफ़ किया करते हैं वो भी सर्टिफाइड गुंडे हैं। जैसे कि हमारे मुसलमान, मेरा दोस्त था एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, रिटायर हुआ है अभी लखनऊ से, वो कहता था कि आप कुरान को नहीं समझ पाओगे। भाई एक शरीफ आदमी तो कुरान को नहीं समझ सकता, क्योंकि इसमें शराफत नहीं है। गुंडों की समझ में कुरान एकदम आ जाती है, और उसी अल्लाह के नाम पर, पैगंबर के नाम पर आप लोग गुंडागर्दी करने लगते हो। तो झूठ बोलकर पैगंबर और इस्लाम की गुंडागर्दी को बचाया नहीं जा सकता। अब तो अरबी बहुत गैर मुस्लिम भी जानते हैं, और सीखना जरूरी है। इन मूर्ख और जो अपराधियों का सशस्त्र गिरोह है, संगठन है, वो इस्लाम है। जस्टिस नारायण मुल्ला ने कहा था कि पुलिस अपराधियों का सबसे संगठित गिरोह है। मैं कहता हूं कि इस्लाम पूरी दुनिया के अपराधियों का एक संगठित गिरोह है, जिसमें बहुत सारे देश में इनकी सरकारें भी हैं। अब समझो जो इस्लामिक सरकारें होंगी वो किस तरह फुल गुंडागर्दी करती होंगी, क्योंकि उनके पास पावर है। तो अब बनु कुरैज़ा की जो घेराबंदी हुई थी मोहम्मद ने लड़कियां लूटने के लिए, जनवरी 627 धुल-क़दा 5 हिजरी में प्रारंभिक मुसलमानों द्वारा अरब यहूदी जनजाति बनु कुरैज़ा के किले के खिलाफ एक सैन्य घेराबंदी थी। यह खाई की लड़ाई, जो खंदक की लड़ाई थी, जो मोहम्मद ने इम्पोज की थी मक्का वालों पर, उसके बाद हुई थी। मोहम्मद ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी वो अटैक किया उसने औरतों के लिए, धन के लिए, लालच के, और लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा कि ये दुनिया तो कुछ नहीं है, मरने के बाद की दुनिया है। फिर मोहम्मद क्यों औरतों से बलात्कार करता और करवाता रहा, उनको बाज़ारों में बेचता रहा, उसके बदले घोड़े और हथियार खरीदता रहा, जो यही कबीला था जब औरतों को मोहम्मद ने बाज़ारों में बेच दिया। मदीना में रहने वाली यहूदी जनजाति बनु कुरैज़ा हालांकि मुसलमानों की सहयोगी थी, और उसने खाई की लड़ाई के दौरान खाई खोदने के लिए उन्हें उपकरण भी दिए थे, गैती और फावड़े, स्पेड्स,
और इस तरह के होते हैं ना स्पेड्स में फावड़ा, बास्केट्स फॉर पिकिंग द सॉयल, मिट्टी, जिसके लिए हिंदी में हम तसले का भी कह देते हैं। लेकिन मोहम्मद द्वारा यहूदियों पर किए हमलों से आहत होकर उसने लड़ाई में भाग लेने से इनकार कर दिया कि मोहम्मद का एक ही धंधा था, पूरी ज़िंदगी लूटता और लूटता और लूटता था। औरतों को लूटना, उनके साथ बलात्कार करना, और इसके साथ ही ये काम किए थे। अब किसी को मोहम्मद की तौहीन कोई कर सकता है अगर मोहम्मद अच्छा आदमी होता। आप जीसस की तौहीन कर सकते हैं, राम की तौहीन कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऐसे काम ही नहीं थे। मोहम्मद की कोई तौहीन ही नहीं है। मोहम्मद जब काफिले लूटता था तो लुटेरो हुआ, जब वो बलात्कार करवाते थे तो बलात्कारी और बलात्कारियों के समूह के सरदार हुए, जो मोहम्मद के नाम से हुई। अल वकीदी का कहना है कि मोहम्मद ने इस जनजाति के साथ एक संधि की थी, जिन्होंने उसे ख़त्म कर दिया। इसलिए ख़त्म कर दिया कि मोहम्मद काफिले लूटता था। बनु कुरैजा बोले, हम ऐसे लुटेरे और बलात्कारी का साथ नहीं देंगे। अल वकीदी का कहना है कि मोहम्मद अच्छा, एक नए लेखकों की मैं बात मानूंगा नहीं, मैं जो इनकी किताबों में लिखा है उसको मानूंगा, जो कि हदीस है और कुरान है। बनु कुरैजा को 25 दिन तक घेराबंदी में रखा गया, जिसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मदीना में रहने वाले 2 अरब कबीलों में से एक बनु अवास कबीले के लोग जो मोहम्मद के अनुयायी बन गए थे, यानी मुसलमान हो गए थे, और अंसार का हिस्सा थे। अंसार वो है जो सबसे पहले मुसलमान बने, ने मोहम्मद से अनुरोध किया कि वे बनु कुरैजा के साथ नरमी बरतें, क्योंकि वे उनके आश्रित कबीले थे। मोहम्मद ने तब बनु ओस कबीले के किसी एक व्यक्ति को फैसला सुनाने का प्रस्ताव रखा और वे सहमत हो गए। फिर उन्होंने साद इब्न मुआद को नियुक्त किया, जो तीर से बुरी तरह घायल हो गया था। साद ने कहा, घायल दूसरी लड़ाई में हुआ था, इसमें नहीं। बनु कुरैजा से लड़ाई हुई नहीं की इनकी। मोहम्मद तो सर्टिफाइड लुटेरा था धन के लिए। अब ये कहेंगे इसे दांत में चोट लग गई है, ये अल्लाह का अजाब है। तो जो रोज़ मुस्लिम मारे जा रहे हैं वो अल्लाह का अजाब नहीं है। अरे हमारे दांत, हमारे चोट इसलिए लगी है, होठ में का दांत से कट गया है। लेकिन मोहम्मद को तो जहर देकर मार डाला, तब भी कुछ नहीं कर पाया कोई। ना मोहम्मद को पता लगा, ना जिब्राइल फरिश्ता आया। और मज़े की बात देखिए, मोहम्मद की बेशर्मी देखिए। जिस कबीले को इसने लूटा, उसी के और उनकी एक औरत से कह रहा है कि मेरे लिए खाना बनाओ। यहूदी औरत थी, उसने भेड़ के मांस में जहर दिया और ये इसकी तय हो गई। इसको क्या इज्जत करें लुटेरे को? ये इज्जत कर करके ना, लुटेरे पैगंबर की इज्जत कर करके सिर पे बैठा लिया उन मूर्ख राजनेताओं ने, जो कहते हैं कि एक भी आयत खराब दिखा दो कुरान में। मूर्ख चंद्रशेखर रावण को कहना चाहता हूँ, आमने सामने बहस कर, तेरे कंचों में पानी है। तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति नहीं देखा। और मूर्ख ओबीसी हैं, मूर्ख मुसलमान हैं, मूर्ख जनरल कास्ट वाले लोग हैं जो इसको वोट देते हैं, क्योंकि ST SC एक्ट मुसलमान, ईसाई और हिंदुओं में जर्नल और ओबीसी पे समान रूप से प्रभावी है। तो जब अपने हाथों से तुम अपने पैर काट रहे हो तो तुम जानो भाई। मैं तो कभी ना देता इसको वोट, जब बीजेपी में भी होता। तो साद ने कहा, उनका फैसला होगा, पुरुषों को मार डाल जाए, संपत्ति बांट दी जाए और महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया जाए। मोहम्मद ने इस फैसले को मंजूरी दे दी और 7वें आकाश के ऊपर अल्लाह के फरमान के अनुसार बताया। पहली बात तो कोई 7वां आकाश ही नहीं है। जब 7वां आकाश ही नहीं तो अल्लाह भी नहीं है। अल्लाह तो मोहम्मद का बनाया हुआ था। कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है, सब हमारे तसव्वुर है। कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड, कोई याहवे, लेकिन पता किसी को भी नहीं है, अब उनका भी पता नहीं है। इसके बाद कबीले के लगभग सभी पुरुष सदस्य जो वो यौवन प्राप्त कर चुके थे, उन्हें हथकड़ी पहनाई गई। कैसे पहनाई गई? उनको नंगा किया गया। जिनके प्यूबर्टी हेयर आ गए थे, यानी कि जो गुत्ताम कर बाल आ गए थे, उनको यौवन प्राप्त कर लिया। बोले 13 साल के बच्चे क्या आ जाए। अरे मैं 16 साल का था, मेरे पूरे मुँह छा गई थी, क्या मुझे समझती इतनी? दाढ़ी 20 साल की उम्र में, ये अलग बात है, दाढ़ी छोटी है मेरी। तो मतलब ये उसको, मोहम्मद को औरतों से बलात्कार की लत थी, ये कहिए। और बाद में एक नरसंहार में उनके सिर काट दिए गए। इसका पूरा डिटेल भी दूंगा अभी, ये तो मैं आपको प्रिफ्रेस दे रहा हूँ। न्याय अल तबरी एक किताब है, इसी ने लिखी है। 600 से 900 लोगों के मारे जाने का उल्लेख किया है।
सुन्नी हदीसों में मृतकों की संख्या नहीं दी गई है, लेकिन कहा गया है महिला, सभी युवा, लड़ाकू, पुरुष मारे गए। इवन कथीर के अनुसार कुरान की आयत 33 यानी अल-अहज़ाब 26-27 और 33 यानी अल-अहज़ाब 9-10 बनु कुरैज़ा के विरुद्ध अभियान के बारे में है। बनु कुरैज़ा अरबी शब्द है। वैकल्पिक पठनी में कुरैज़ा, खुराइजा, कुरैथा, पुरातन कोरिजा शामिल है। एक यहूदी जनजाति थी जो उत्तरी अरब में यथ्रिब यानी मदीना, पुराना नाम मदीना का यथ्रिब था, कि नकलिस्तान में रहती थी, ओएसिस में रहती थी, जिसे आज मदीना के नाम से जाना जाता है। खैबर का दर्रा था, मेरे ख्याल 10-12 किलोमीटर होगा। यहूदी जनजाति कथित तौर पर यहूदी रोमन युद्धों के बाद हिजाज में पहुंची, जो कि क्षेत्र है अरब का, और समतः उन कृषि की शुरुआत की, जिससे वे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली स्थिति में आ गए। हालांकि बनु कुरैज़ा के पास कोई भूमि नहीं थी, इसको तो मोहम्मद ने खदेड़ दिया था। अगर जमीन होती तो फसल भी ले लेता था। मोहम्मद तो सर्टिफाइड लुटेरा था। ऐसा कहा जाता है कि बनु कुरैज़ा ने मोहम्मद के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वाट एक लेखक के अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि मोहम्मद के साथ उनकी संधि ने कुरैज़ा को मदीना की रक्षा में उनकी सहायता करने के लिए बाध्य किया था, केवल तटस्थ रहने के लिए। जब बात स्पष्ट नहीं है तो उसको बताना क्या है भाई। रमज़ान के अनुसार उन्होंने मोहम्मद के साथ पारस्परिक सहायता का समझौता किया था। मोहम्मद का कबीला था कुरैश, ये भी यहूदी कबीला था। मोहम्मद अकेला ऐसा था जो अल्लाह बनाया उसने और सर्टिफाइड गुंडागर्दी की। इस दृष्टिकोण के समर्थन मध्यकालीन श्रेष्ठ इब्न इसाक, जो कि मोहम्मद की मृत्यु के 68 साल पैदा हुआ था, उसने किताब लिखी चेन ऑफ नरेशन। आप जानते हैं चेन ऑफ नरेशन किसको बोलते हैं? पिता से वो बात बेटे में आए और दादा से, तो हो सकता है इब्न इसाक के दादा या परदादा से बात है। 68 साल बाद पैदा हुआ था, 3 पीढ़ियाँ थी। तो इसकी जो हदीस है वो ऑथेंटिक मानी जाती हैं, और इसको मुसलमानी जो इस्लामिक सो कॉल्ड स्कॉलर हैं, वैसे तो इस्लाम में कोई विद्वता की बात तो है नहीं, जो इस्लाम के सो कॉल्ड ये मुल्ले हैं जो इस्लामी गुंडागर्दी को तारीफ करते हैं, जैसे कि अकबरुद्दीन ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी जैसे, और वो मूर्ख संगीतकार AR रहमान जो कहता है मैं मुसलमान इसलिए काम नहीं मिल रहा। अरे तुम्हारा इस्लामी तो कहता है कि गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती नहीं रखनी, और फिर तुम मूर्ख हिंदू थे, कपिल तुम्हारा नाम था, दिलीप कुमार, तुम इस वजह से मुसलमान बन गए कि तुम्हारी बहन सही होने लगी। अरे ऐसे तो बहुत सारे सही हो जाते हैं। एक सूफी आया, अगर इस्लाम इतना ही बलशाली है तो मोहम्मद के दांत तोड़ दिया, अल्लाह उसके दांत की रक्षा नहीं कर पाया। तो फिर तुम इसलिए इस्लाम में बने कि तुम्हारा प्रॉफिट एक मुसलमान इसलिए बने कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो बलात्कारी होगा, कातिल होगा, लुटेरा होगा, पीडोफाइल होगा, जो छोटी बच्चियों से शादी करते हैं, और मेंटली रिटायर्ड होगा। अली की लेखक हैं अली, ईरान के लेखक हैं अली जीशान, उनकी किताब पढ़िए। मोहम्मद को मिर्गी के दौरे आते थे। तो इब्न इसाक वो है जो कि मोहम्मद के मरने के 68 साल बाद पैदा हुआ, अपने पिता से सीखा, अपने दादा से और परदादा से। चेन ऑफ नरेशन में वो किताब लिखी। तो उसके हिसाब से दोनों का मानना है कि मोहम्मद और कुरैज़ा के बीच कोई विशेष समझौता नहीं था। हालांकि कुछ लोग इस बात से सहमत थे कुरैज़ा ने मोहम्मद के शत्रुओं के समर्थन न करने पर उनकी सहमति जताई थी। जफर अली कुरैशी ने ऐसी घटनाओं के संबंध में वाट के आकलन और दृष्टिकोण की आलोचना की है। 627 AD में अबू सुफियान ने खाई की लड़ाई के दौरान मदीना पर आक्रमण का नेतृत्व किया। कुरैज़ा ने लड़ाई में भाग नहीं लिया था क्योंकि वो मोहम्मद के लूटपाट में हिस्सा नहीं चाहते थे। कहते थे तुम गलत काम करते हो, औरतों से बलात्कार करते हो, और हमें ऐसे बलात्कारी पैगंबर स्वीकार नहीं है। तो जो खंदक की लड़ाई थी उसमें यहूदी जो कबीला था बनु कुरैज़ा ने भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को मदीना में अपनी रक्षा के लिए बहुत सारे औजार दिए, वही फावड़े, गैंती वगैरह। कुरैज़ा मोहम्मद द्वारा कुछ यहूदी को आलोचना करने वाली आयतों के पाठ से बहुत आयत थे। अरे यहूदी आयत नहीं है, मोहम्मद की गुंडागर्दी तो हिंदुओं के भी खिलाफ है, ईसाइयों के खिलाफ है, पूरी दुनिया के गैर मुसलमानों के खिलाफ है। ये कौन सा साइंस है, ये कौन सी रॉकेट साइंस है कि हम ना समझ पाए कि मोहम्मद एक लुटेरा था।
अल वाकिदी के अनुसार बनु कुरैज़ा ने मदीना के रक्षकों द्वारा तैयार के लिए खोदी गई रक्षात्मक खाई की खुदाई के लिए फावड़े, कुल्हाड़ी, टोकरियां उपलब्ध कराकर मदीना की रक्षा में फायदा दिया। फावड़े मतलब स्पेड, कुल्हाड़ी मतलब एस, और टोकरियां बास्केट्स फॉर पिकिंग द मड। वाट के अनुसार बनु कुरैज़ा ने युद्ध में तटस्थ रहने की कोशिश की, लेकिन बाद में अपना रुख बदल दिया जब खैबर के एक यहूदी ने उन्हें समझाया कि मोहम्मद निश्चित रूप से हार जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था, मोहम्मद हारे या जीते वो साथ में थे ही नहीं। अच्छा जी, इब्न इसाक लिखते हैं कि घेराबंदी के दौरान कुरैज़ा ने हुवै इब्न अख्ताब को फिर से स्वीकार कर लिया, जो बनु नादिर का प्रमुख था, जिसे मोहम्मद ने निर्वासित कर दिया था। बनु नादिर के आक्रमण के दौरान मोहम्मद का लूटपाट था, यानी दूसरों के घर पर कब्जा करना और फिर उसको भगा देता था। यही काम जो याद वक्फ बोर्ड कर रहा है। वक्फ बोर्ड सबसे गुंडा गिरोह है मुसलमानों का पूरी भारत में, जो मस्जिदें बना कर मंदिरों को तोड़ रहा है। ईसाई भी इसी तरह करते हैं हरकतें। अच्छा जी, अब ये देखिए, इस्लाम की आधुनिक जीवनी में सील्ड नेक्स्ट। जब मोहम्मद सलमा के घर पर कपड़े धो रहा था, ये खंदक की लड़ाई से वापस आया, तब फरिश्ता जिब्रील उनके पास आया और उनसे कहा वे अपनी तलवार निकालें और बनु कुरैज़ा के पास जाकर उनसे लड़ें। अभी जो फरिश्ता जो जिब्रील बताते हैं, ये तो गैब्रियल था, यहूदियों का फरिश्ता था, वहाँ अच्छे काम करता था, लेकिन इनके पास आकर गुंडागर्दी करने लगा। एक्चुअल में गैब्रियल माइथोलॉजिकल पार्ट है, ये था ही नहीं कोई। लेकिन अब बताइए, जिब्रील फरिश्ता था या गुंडा था? मैं तो गुंडा ही कहता हूँ। जिसने कुरान उतारी उससे बड़ा गुंडा कोई फरिश्ता ही नहीं है, सारी गुंडागर्दी उसमें थी। उन्होंने कहा वे अपनी तलवार निकालें और बनु कुरैज़ा के पास जाकर उनसे लड़ें। जिब्राइल ने कहा वे फरिश्तों के एक जुलूस के साथ बनु कुरैज़ा के किले की ओर बढ़ेगा और इनके दिलों में भय उत्पन्न करेगा। ये मोहम्मद बेवकूफ़ बनाता था लोगों को। वो कहता था हमारे साथ फरिश्ते भी लड़ते हैं तो इसलिए हम जीतते हैं, लेकिन मोहम्मद से वो सवाल करने वाले की हिम्मत नहीं थी। मैं आज पूछता हूँ मोहम्मद के मानने वालों से, जब मोहम्मद का उहद की लड़ाई में दांत तोड़ दिया और ये लाशों के बीच में घुस गया और कहने लगा कोई मत बोलो कि मोहम्मद छिपा हुआ है, तब फरिश्ते क्यों नहीं बचाने आए? तो इसका उल्लेख सुन्नी हदीस संग्रह सही अल बुखारी वॉल्यूम 4 बुक नंबर 52 हदीस 68 में भी मिलता है। इब्ने कथीर जो कि एक मुस्लिम लेखक है, अपनी तफसीर में घटनाओं का क्रम इस प्रकार बताया है। अल्लाह के रसूल विजय के साथ मदीना लौटे और लोगों ने अपने हथियार डाल दिए। जब अल्लाह के रसूल सलमा के घर में युद्ध की धूल धो रहे थे, तभी जिब्रील उनके पास आया। इस पर लिखा उन पर शांति हो। जिब्रील नाम का गुंडा पास आया, जिसको कि फरिश्ता कहते हैं। मेरे हिसाब से गुंडा ही है। वह रेशमी पगड़े पहने हुए था और रेशमी पगड़े वाले खच्चर पर सवार था। उन्होंने कहा क्या अपने हथियार डाल दिए हैं ए अल्लाह के रसूल? उन्होंने कहा हाँ। जिब्रील ने कहा परंतु फरिश्तों ने अपने हथियार नहीं डाले हैं, क्योंकि इस्लाम के तो फरिश्ते सर्टिफाइड गुंडे हैं भाई। हे अल्लाह के रसूल, मैं अभी अभी लोगों का पीछा करके लौटा हूँ। झूठ जिब्राइल बोल रहा है मोहम्मद से। देखो मोहम्मद कितना झूठा व्यक्ति था। कोई जिब्राइल नहीं था, मोहम्मद से बड़ा कोई झूठा हुआ ही नहीं। फिर उन्होंने अल्लाह व धन्य है महान आपको आदेश दिया, आप उठे और बनु कुरैज़ा कबीले पर जाए। आप कितने बहादुर योद्धा हैं, क्या तुमने अपने हथियार डाल दिए? उसने कहा हाँ। उसने कहा लेकिन हमने अभी तक अपने हथियार नहीं डाले, उठो और लोगों के पास जाओ। मोहम्मद ने पूछा लेकिन हमने अभी तक अपने हथियार नहीं डाले, उठो और इन लोगों के पास चलो। उसने पूछा कहाँ? मोहम्मद ने उसने कहा बनु कुरैज़ा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे उन्हें हिलाने का हुक्म दिया। तो अल्लाह तो गुंडों का सरदार है ही, जो मदीना से कुछ मील दूर था, मेरे ख्याल ये 10-12 किलोमीटर था, एक खैबर की घाटी में थे। ये नमाज जुहर के बाद शुरू हुआ। आपको पता 5 नमाज हैं, जुहर, असर, फजर, मगरिब और ईसा। उन्होंने कहा तुम में से कोई बनु कुरैज़ा के सिवा असर की नमाज ना पढ़े। मोहम्मद ने तुरंत अजान देने वाले को बुलाया और बनु कुरैज़ा के विरुद्ध नए सिरे से शत्रुता की घोषणा करने का आदेश दिया। ये जो नमाज है ना, इसमें भी ये गुंडागर्दी करते हैं मुसलमान। 48 बार हमको गाली देते हैं, यानी गैर मुस्लिमों को।
हिंदुओं का तो नाम ही नहीं है उसमें, यहूदी और ईसाइयों का तो नाम है, नसारा बोलते हैं ईसाइयों को, लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए सबके लिए गालियाँ लिखी हुई हैं। इब्न उबन मखतूम को मदीना का शासक नियुक्त किया गया और युद्ध का ध्वज अली बिन अबी तालिब को सौंपा। उबन मखतूम को बैठा दिया कि तू मदीना देख, हम जा रहे हैं लूटने, औरतें लूटने, फिर तेरी काम वासना की पूर्ति करेंगे, अपनी भी करूँगा, सबकी करवाऊँगा। तो मोहम्मद तो दलाल था औरतों का। युद्ध का ध्वज अली बिन को सौंपा। इसका जो अली बिन तालिब कौन था? इसके चाचा का लड़का और इसका दामाद, इसकी पत्नी, इसकी बेटी फातिमा का लड़का। जो निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ा, इतना करीब आ गया, उसने बनु कुरैजा को मोहम्मद को गाली देते हुए सुना। मोहम्मद ने भी 3000 पैदल सैनिकों और 30 घुड़सवार अंसार मुहाजिर के साथ स्थित। मोहम्मद के काम ही ऐसे थे, उसको हर आदमी को गाली देनी चाहिए, वो तो एक नीच प्रकृति का व्यक्ति था। जब वे बनु कुरैजा की बस्तियों में पहुंचे तो उन्होंने उनके किलों को घेर लिया। बनु कुरैजा अपने गढ़ में पीछे हट गए। 25 दिनों तक घेराबंदी सहन की। जैसे जैसे उनका मनोबल गिरने लगा, काब इब्न असद कबीले के मुखिया ने उनकी विकट स्थिति से निकालने के 3 वैकल्पिक तरीके सुझाए। आपस में चर्चा करते हैं ना, अब क्या करें, अब तो मोहम्मद आ गया, औरतें लूटेगा, बलात्कार करेगा। उसने कहा इस्लाम स्वीकार करना, अपने बच्चों महिलाओं को मार डालना, क्योंकि उनकी शादी बलात्कार करते थे, इसलिए भारत में जौहर की प्रथा हुई। फिर हमला करने के लिए निकल पड़ना, चाहे जीत हो या मौत, या सबत के दिन जो त्यौहार का दिन होता है, अचानक हमला करना। यहूदी थे ना वो लोग। बनु कुरैजा में इनमें से कोई भी विकल्प स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अवस जनजाति के सहयोगी अबू लुबाबा से परामर्श करने का अनुरोध किया। इब्न इसाक के अनुसार, अभी जिसका मैंने नाम लिया, अबू लुबाबा को कबीले की रोती हुई महिला और बच्चों पर दया आई। जब उनसे पूछा गया कि कुरैजा को मोहम्मद के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा करने की सलाह दी। हालांकि उन्होंने अपने हाथ से अपने गले की ओर इशारा किया, दर्शाते कि उनका भाग्य नरसंहार होगा, यानी कत्ल। तुम आत्मसमर्पण करोगे तो भी वो कत्ल करेगा, क्यों? राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी है वो, इसलिए मुसलमान का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अबू लुबाब ने मोहम्मद से कुरैजा की ओर से क्षमा मांगी, लेकिन मोहम्मद ने कहा केवल अल्लाह ही उन्हें क्षमा कर सकता है। उसको पता अल्लाह है ही नहीं, मोहम्मद ने खुद बनाया था, क्षमा कौन करेगा? ये अल्लाह के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं मुसलमान और आतंकवादियों को मारने का हर गैर मुस्लिम को हक है, और ये हक पूरा हम कर नहीं रहे, इसलिए इस्लाम की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। अगली सुबह बनु कुरैजा ने आत्मसमर्पण कर दिया और मुसलमानों ने उनके गढ़ और भंडार पर कब्जा कर लिया। पुरुषों, जिनकी संख्या 400 से 900 के बीच थी, को बांधकर मोहम्मद इब्न मसलमा की हिरासत में रखा गया, जिसे काब इब्न अल अशरफ को मार डाला था। जबकि महिला और बच्चों, जिनकी संख्या लगभग 1000 थी, को अब्दुल्ला इब्न सलम के अधीन रखा गया, जो एक पूर्व रबी थे। रब्बी होते हैं जो यहूदियों के धार्मिक गुरु। तो जब जब हिंदू हारा, ईसाई हारे और यहूदी हारे। ईसाई नहीं, ईसाई तो हारे ही नहीं मुसलमानों से, यहूदी किस लिए हारे? क्योंकि उसमें कुछ गद्दार निकले जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इसी तरह हिंदू भी गद्दार निकले, जो अपने को मार्शल जातियाँ कहते हैं। आज उनकी सबकी जातियाँ ढूंढ लो, सब आपको मुस्लिम राजपूत मिल जाएंगे, मुस्लिम जाट मिल जाएंगे, मुस्लिम गुर्जर मिल जाएंगे, मुस्लिम गडरी, मुस्लिम अहीर, सारे मिल जाएंगे। और वैसे ही बड़ी मार्शल कौम है, अंग्रेजों ने चूतिया बनाए लोगों को, ये इसी में खुश हैं। मुसलमानों ने कई दिन तक घेराबंदी जारी रखी, थकने लगे। अली और जुबैर इब्न अल अव्वाम आगे बढ़े। अली ने शपथ ली, जब तक नहीं रुकेंगे जब तक या तो वे उनकी चौकियों पर हमला न कर दें या हमजा की तरह शहीद न हो जाएं। मुसलमानों में पागलपन तो मोहम्मद ने दिया कि मरोगे तो जन्नत मिलेगी, तुम दूसरों को मारोगे तो भी जन्नत मिलेगी, यानी कि फुल गुंडागर्दी का लाइसेंस मोहम्मद ने दे दिया था मुसलमानों को, एक झूठे अल्लाह के नाम पर। इसी बीच मोहम्मद ने अपने कवियों से एक हसन बिन थबित से कहा वे अपनी कविताओं से उनका अपमान करें। इसका उल्लेख सही अल बुखारी बुक 5 वॉल्यूम 59 पे हदीस नंबर 449 में किया गया है। अब बनु कुरैजा को कैसे किया इन्होंने? अली द्वारा, यानी मोहम्मद के दामाद, जो उसका चचेरा भाई भी था। इनमें कोई मॉरल वैल्यू तो है नहीं। महमूदती ने अपने सगे चाचा से शादी की है, अपनी काम वासना की पूर्ति करने के लिए अपने चाचा दिखा, उसी से कर ली, तो घर में कर लेते हैं। इनको डीएनए और साइंस की कोई वैल्यू नहीं है।
अली द्वारा उनकी चौकियों पर आक्रमण किए जाने के बाद उनके पास मोहम्मद के फैसले का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मोहम्मद ने आदेश दिया कि पुरुषों को हथकड़ी पहनाई जाए और यह कार्य मोहम्मद बिन सलामा अल अंसारी, अंसारी मीन्स जो वहाँ के रहने वाले थे मदीना में, जो सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। हमारे भारत के अंसारियों को पता ही नहीं होगा कि अंसारी पता नहीं क्यों लिखते हैं, ये क्या मदीना के रहने वाले हैं क्या? ये सब नकली हैं जो तलवार के डर से सलवार पहने हैं। जबकि महिलाओं और बच्चों को अलग अलग कर दिया गया। इसके बाद अल औस जनजाति ने मोहम्मद के प्रति नरमी बरतने की विनती की। मोहम्मद से उनके प्रति उन्होंने सुझाव दिया। साद बिन मुआज जो एक मुस्लिम धर्मांतरित व्यक्ति था पहले और जनजाति का सहयोगी था, उनके भाग्य का फैसला करे। फिर उन्होंने घोषणा की, विनती मोहम्मद के पास, किसी मुसलमान के पास आप विनती करोगे, वो तो राक्षसी प्रवृत्ति तो कूट कूट कर भर गई है। अगर वो मदरसे में पढ़ा तो इसका इलाज तो शस्त्र और शास्त्र दोनों से है। या तो उसका दिमाग बदल दो, नहीं बदल दो तो ऐसे को तो एलिमिनेट करना ही अच्छा होगा। अब सवाल है कितने को एलिमिनेट करोगे? जब एक एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो बहुत लोग डर जाते हैं। पुलिस एक गोली फायर करती है, कितनी भीड़ भागती है। तो इस्लाम में ऐसे ही कायर लोग भरे पड़े। फिर उन्होंने घोषणा की पुरुषों को मार डाल जाए, संपत्ति का बंटवारा किया जाए और महिला और बच्चों को बंदी बना लिया जाए। मोहम्मद ने इस फैसले को स्वीकार करते इसे ईश्वर के न्याय का समान बताया। मुबारकपुरी गया तेल लेने। इनकी हदीसों में है कि जो यौवन प्राप्त कर चुके थे उनको कत्ल दिया। मुबारकपुरी तो बहुत बाद में आया, हम बता रहे हैं जो इनकी किताबों में लिखा है। जो साद था एक विशाल कदकाठी और आकर्षक व्यक्ति के धनी थे। जब वे शिविर में आए तो पैगंबर ने कहा, अपने स्वामी के सम्मान में उठो। ये उठकर उनका आवेदन करते बोले, अम्म के पिता अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे साथियों के मामले का फैसला करने के लिए नियुक्त किया है। उन्होंने क्या तुम अल्लाह की कसम खाकर उसके नाम पर वचन देते हो कि मेरा फैसला ही उन पर अंतिम होगा? मोहम्मद ने उत्तर दिया, हाँ। साद ने पैगंबर की ओर देखते पूछा, क्या यह यहाँ उपस्थित व्यक्ति पर भी लागू होता है? लेकिन आदर के कारण उन्होंने पैगंबर का नाम नहीं लिया। पैगंबर ने कहा, हाँ यह लागू होता है। साद ने कहा, तो मैं फैसला लेता हूं कि पुरुषों को मार डाला जाए, संपत्ति बांट दी जाए और महिलाएं बच्चों को बंदी बना दिया जाए। तो जो मुसलमान कन्वर्ट हो जाता है उस तरह पागल ही हो जाता है। विवेकानंद ने भी कहा है कि अगर एक हिंदू मुसलमान बनता है तो डबल दुश्मन होता है, क्योंकि इस्लाम गुंडागर्दी का ही पर्याय है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, कोई धार्मिक वार्मिक चीज़ नहीं है। लुटेरे, बलात्कारी और कातिलों का एक ग्रोह था जो मोहम्मद ने बनाया। पैगंबर ने उनसे कहा, तुमने 7 आकाशों के ऊपर से अल्लाह के फैसले के अनुसार फैसला लिया है। अब ना कोई 7 आकाश हैं, ना कोई अल्लाह है। ये सब फालतू की बात है। और इसका हदीस में भी उल्लेख है। फिर पैगंबर ने कहा, हे साद, इन लोगों ने तुम्हारा फैसला मान लिया है। साद ने कहा, यह मेरा फैसला है कि उनके योद्धाओं को मार डाला जाए, उनके बच्चे और महिलाओं को बंदी बना लिया जाए। पैगंबर ने कहा, तुमने अल्लाह के फैसले के समान फैसला दिया है। कि तो अल्लाह के नाम पे तो मोहम्मद को लड़कियां मिलती थी, रातें रंगीन करता था। रंगीला रसूल एक किताब लिखी है। तो ये सही बुखारी वॉल्यूम 5 बुक नंबर 58 और हदीस नंबर 148 में इसका विवरण है। बनु कुरैजा के विशाल शस्त्रकार को, जिसमें 15,000 तलवारें, 2,000 भाले, और इतनी तलवारें तो हमारे गांव में मिल जाएंगी यार। 15,000 तलवारें, 15 तलवारें, पर उस हिसाब से था जब आबादी कम थी। 300 कवच, 500 ढाल शामिल थी। मोहम्मद ने जब्त कर लिया। मदीना के बाजार में खाइयाँ खोदी गई, उसे 600 से 700 यहूदियों का सिर कलम किए गए और उन्हें खाइयों में दबा दिया गया। हुवाई बनी नादिर का एक सरदार और सफिया का पिता कुरैश और गतफान के दल बदल करने से बनु कुरैजा में शामिल हो गया था। उसने मोहम्मद के दरबार में रस्सी से हाथ बांधकर पेश किया गया। उसने दुस्साहसपूर्वक अवज्ञा करते हुए मोहम्मद के प्रति हठपूर्व शत्रुता की घोषणा की। तो ऐसे गुंडे को कौन, मोहम्मद जैसे की गुंडागर्दी कौन सहन करेगा? सही आदमी तो नहीं कर सकता। उसने बैठने का आदेश दिया और मौके पर इसका सर काट दिया गया। बनु कुरैजा की एक औरत को छोड़कर बाकी सभी मारी गई। ये कौन बोल रही है? आयशा बोल रही है, जो मोहम्मद की पत्नी थी 9 साल की उम्र में, जिससे मोहम्मद ने इंटरकोर्स किया या संभोग किया। बलात्कारी है 9 साल और ये 54 साल के बाबे ने। और जब ये मर गया तो 18 साल की थी। उसके बाद वो क्या करती रही, तो एक आयत उतार गया,
कि मोहम्मद की पत्नियां तुम्हारी माँ हैं, लेकिन मोहम्मद किसी का बाप नहीं है। तो ये कितना कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, आप समझ सकते हैं। तो आयशा क्या कहती है, बनु कुरैजा की एक औरत को छोड़कर बाकी सभी मारी गई। वह मेरे साथ थी, पीठ और पेट के बल पर लेटकर बहुत बातें कर रही थी, हंस रही थी, जबकि अल्लाह के रसूल, इसमें लिखा उन पर शांति हो, मैं कहता हूँ उस पर उसका विनाश हो, अगर वो जिंदा हो तो मर ही जाए। वैसे तलवारों से उसके लोगों को मार रहे थे। अचानक एक आदमी ने उसका नाम पुकारा। उसने कहा, मैंने पूछा तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, मैंने एक नया काम किया है। उस आदमी ने उसे पकड़ा, उसका सिर काट दिया। तो मोहम्मद औरतों के भी सिर कटवाता था, कत्ल करवाता था, बलात्कार कराता। हद दर्जे का गिरा हुआ नीच व्यक्ति था ये। उसने कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगी। वह जानती है उसे मार दिया जाएगा, फिर भी हंस रही थी। उन्हें पता ही छोड़ेंगे तो नहीं साले। सुनन अबू दाऊद बुक 14 हदीस 2665 में ये है। बाद में क्या हुआ, शत्रु के कुछ तत्वों ने इस्लाम धर्म अपना लिया, उनके जीवन, धन और बच्चों को बकस दिया। युद्ध की लूट के संबंध में मोहम्मद ने उन्हें बांट दिया। महिला बंदियों को घोड़ों हथियारों के बदले नजद भेज दिया गया। नजद हाइलैंड ऑफ अरब, और वहाँ भेज दिया गया। उसके बदले वो घोड़े और हथियार खरीद लिए गए। ये मिलता है इब्ने हिशाम की किताब 83 अध्याय पेज नंबर 465। बनु कुरैजा की घेराबंदी के दौरान मुसलमानों एक व्यक्ति खल्लाद बिन सुवैद उस समय मारा गया जब यहूदी महिला ने उस पर चक्की का पत्थर गिरा दिया, और अन्य उकासा के भाई अबू सिनान बिन मियासान की मृत्यु हो गई। बनु कुरैजा की घेराबंदी 25 दिन तक चली। तो ये था मोहम्मद जो लड़कियां बेचता था। इसलिए मुसलमानों का लड़कियों की ट्रैफलिंग में, सारे क्रिमिनल एक्टिविटी में इसलिए हाथ होता है कि इनकी तो आइडियोलॉजी, मोहम्मद जब लुटेरा बलात्कारी था तो ये लुटेरे बलात्कारी होंगे, तो इनका विश्वास ही नहीं करना चाहिए। चंद्रशेखर रावण, अखिलेश यादव, मायावती या जो भी इस्लाम की तारीफ करते हैं, उनकी नज़र में तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। तुम एक टट्टी जितने गंदे हो, नजस हो। ये कुरान की आयत कहती है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।